प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पीएम ने एक के बाद एक बैठकों में वो शामिल हो रहे हैं। इनमें रेमल साइक्लोन हीट वेव पर मीटिंग के अलावा अगले 100 दिनों के एजेंडे पर मंथन का एक कार्यक्रम भी उन्होंने रखा है। और आपको बताएं कि पीएम ने हाल में आए चक्रवात के बाद की स्थिति, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। चक्रवात रेमल के आने के बाद पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 4 में भारी बारिश और भूस्खलन में अब तक आपको बताया 36 लोगों की जान चली गई है, जिससे सामान्य जनजीवन ठप हो गया है। वहीं मिजोरम में 27 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 21 की मौत आइजोल जिले में खदान ढहने से हुई, जबकि नागालैंड में 4, असम में 3 और मेघालय में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं तेज हवाओं के साथ ही बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं और बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हुई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, लेकिन आपको बताएं कि उससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से बोला है कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। उन्होंने लोकसभा एग्जिट पोल पर यह कहा कि ये सभी फर्जी एग्जिट पोल है। इससे पहले वे महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे। इसके बाद कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर भी वो गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करी और तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेगी, आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी अंतरिम जमानत आज आपको बता दें खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। वहीं केजरीवाल ने जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है और आपको बताया कि उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। पटना की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल यादव पर बीते दिन फायरिंग की खबर निकल कर आई है। आपको बताएं कि मसौड़ी से लौटने के दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। हालांकि राम कृपाल इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। उनके साथ कार में सवार एक समर्थक को चोट आई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बीते दिन टहलने निकले बीजेपी सांसद ने खुद पर हुई फायरिंग को लेकर कहा कि मैं हिंसा की राजनीति नहीं करता हूं। 40 सालों में ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी को पत्थर भी मारा हो। राजद विधायक रेखा देवी पर आरोप लगाते हुए पूछा कि वो बूथ के अंदर किस अधिकार से गई थी। रेखा देवी की तरफ से एफआईआर भी की गई। ये तो चोरी भी और सीना जोरी वाली भी बात हो गई। मुझ पर फायरिंग की गई, मेरे समर्थक के साथ मारपीट हुई है। पुलिस मामले की जांच करके कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं एग्जिट पोल पर रामकृपाल यादव ने कहा कि मोदी जी की सरकार बन रही, मैंने भी निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की है, जनता ने दिल खोल कर मुझे आशीर्वाद दिया है। वहीं यूपी के सोनभद्र जिले में आपको बता दें कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सोनभद्र में करीब 3:50 पर जो है भूकंप आया और इसकी जो रिएक्टर पैमाना वो 3.9 तीव्रता का दर्ज किया गया है और धरती हिलने की वजह से जिले में हड़कंप मच गया और लोग जो है घरों से बाहर निकल गए, क्योंकि इस तरीके से जब भूकंप आया तो लोग घबरा गए और इस वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की जो तीव्रता है वो 3.9 मापी गई है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि कोई भी जान माल की नुकसान की खबर नहीं आई है। इससे पहले बीते दिन तिब्बत के जिंजांग में भी रिएक्टर स्केल 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया था कि भूकंप का केंद्र अक्षांश 33.51 N और देशांतर 86.05 E पर और 30 किलोमीटर की गहराई पर था। यहां 1 जून की शाम 4:30 बजे के करीब भूकंप आया था। हालांकि इस भूकंप में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली थी और अभी तक किसी के नुकसान होने का पता नहीं चला था।